बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ये पूछा है कि डॉक्टर अब हमारा बच्चा 9 महीने का हो गया है, तो अब हम बच्चे को क्या क्या खिला सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 9 महीने से 12 महीने तक, मतलब कि 1 साल की उम्र रीच होने तक हम बच्चे को क्या खिलाएं, दिन में कितनी बार खिलाएं, एक दिन में हमें कितनी बार बच्चे को मिल्क फीडिंग करनी चाहिए और सारे दिन में बच्चे को कितना ml मिल्क देना चाहिए और कौन से ऐसे फूड आइटम्स दे ताकि बच्चे का वजन सही तरीके से बढ़े और बच्चा हेल्दी रहे। और इस वीडियो के अंत में मैंने एक डाइट चार्ट अटैच कर दिया है 9 से 12 मंथ एज के बच्चों के लिए, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखें ताकि आपको वो डाइट चार्ट मिल जाए, ताकि आप बच्चे की डाइट की सही तरीके से प्लानिंग कर पाएं। अब हम बात करेंगे कि बच्चों की जो मील की प्लानिंग है, एक दिन में हमें कितनी बार खिलाना है। तो जनरली इस एज में 9 मंथ्स के शुरुआत में आप बच्चे को 3 बार सॉलिड सेमी सॉलिड फीडिंग कर सकते हो और 4 से 6 बार दिन में 24 घंटे के अंदर मिल्क फीडिंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चा 1 ईयर की एज, मतलब जैसे जैसे बच्चा 12 महीने की तरफ जा रहा है, तो आप दिन में 4 बार सॉलिड फीडिंग करें और उसी के अनुसार मिल्क की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। सारे दिन में जो टोटल मिल्क क्वांटिटी 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में रिकमेंडेड है वो है 720 ml, मतलब कि 24 आउंस से 32 आउंस, मतलब 960 ml। तो 720 से 960 ml मिल्क बच्चा ले सकता है टोटल एक दिन में, मतलब 24 आवर्स के साइकिल में। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मैं ये गाइडलाइंस आपको बता रहा हूं, ये एक रफ जनरल इंफॉर्मेशन की तरह से है। इसको आप एकदम हार्ड एंड स्ट्रिक्ट फॉलो ना करें। हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और उसके अनुसार वो बच्चा भी थोड़ा बहुत इससे वेरी कर सकता है और कितना बच्चा लेगा बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने डॉक्टर से कंफर्म करके उसको आप यूज करें, क्योंकि हर बच्चा थोड़ा अलग होता है और बच्चे के हिसाब से हमें सही न्यूट्रिशन देने के लिए कई बार उसको देखना जरूरी होता है। तो इसलिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार जरूर डिस्कस कर लें। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। चलिए अब बात करेंगे कि बच्चे को हम सॉलिड किस तरह के गाढ़ापन में देना चाहिए, दिन में कितनी बार देना चाहिए, एक बार में बच्चे को कितना खिलाना चाहिए और क्या क्या फूड आइटम्स हम बच्चे को खिला सकते हैं। 9 मंथ का जो बच्चा है वो एक बार में आधा कटोरी खा सकता है और एक कटोरी की जो साइज होती है उसके हिसाब से उसमें 250 ml क्वांटिटी आती है। तो 250 ml वाली एक कटोरी या फिर जो बॉल है उसमें से आधा कटोरी बच्चा खाता है 9 मंथ के शुरुआत में, और जैसे जैसे बच्चा 12 महीने की तरफ जाता है 3/4 कटोरी खा लेता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा खाते हैं तो वो 1 कटोरी भी खा सकते हैं। तो फूड की क्वांटिटी जो मैं बता रहा हूँ एक एवरेज रफ एस्टिमेट है, बट हर बच्चा अपने हिसाब से खाता है और एक ही बच्चा कई बार थोड़ा ज़्यादा खाता है, थोड़ा कम खाता है, तो ये सब चीज़ें ठीक है, इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि जो फूड का गाढ़ापन है वो कैसा होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि शुरुआत जब हम बच्चे को करते हैं तो उनको सॉलिड की आदत नहीं होती है 6 महीने के एज पे, तो उस टाइम पे हम प्यूरी फॉर्म में थोड़ा थिन फूड देते हैं और जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है उसको सॉलिड फूड खाने की आदत लग जाती है, तो हमें फूड की गाढ़ापन, खाने की गाढ़ेपन को बढ़ाना होता है। और 9 मंथ में आते आते हमें बच्चे को थोड़ा ज़्यादा गाढ़ापन खाना देना चाहिए, जैसे कि मैश्ड फॉर्म में मसला हुआ खाना, जिसको पेस्ट या फिर सॉफ्ट हलवा की कंसिस्टेंसी आप समझ लें, इस तरह की कंसिस्टेंसी का खाना हमें 9 मंथ में देना चाहिए। बट एक चीज़ याद रखें कि जो भी आप पेस्ट या हलवा या फिर सॉफ्ट सॉलिड फूड दे रहे हो उसमें कोई भी हार्ड पार्टिकल नहीं होना चाहिए, कड़ा हिस्सा नहीं होना चाहिए, जैसे कि नट्स के कोई पार्टिकल नहीं होने चाहिए जो गले में फंसे, या फिर बीज नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसमें फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे कि केला हो गया, सॉफ्ट पियर्स हो गया, एप्पल, वाटरमेलन, पपाया मतलब पपीता, मैंगो मतलब आम और संतरा, ये सब तरह के सॉफ्ट फ्रूट्स हम दे सकते हैं। वेजिटेबल्स में अगर हम देखें तो आलू दे सकते हैं, पंपकिन यानी कि कोहड़ा दे सकते हैं, सॉफ्ट करके बॉइल्ड ब्रोकोली दे सकते हैं, कैरेट दे सकते हैं मतलब गाजर दे सकते हैं, हरे बीन्स दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद दे सकते हैं। और सीरियल्स में हर तरह की सीरियल्स हम बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे कि चावल हो गया, रागी हो गया, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, सूजी, बार्ली, पोहा, इस तरह से हर तरह के सीरियल्स भी हम बच्चे को खिला सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा भी हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को अच्छी मात्रा में प्रोटीन देना है। तो प्रोटीन के लिए बच्चे को इस एज में हम पनीर स्टार्ट कर सकते हैं, चीज़ दे सकते हैं, टोफू दे सकते हैं, और बॉइल्ड जो काबली चना होता है जिसको हम चिकपीस बोलते हैं, बॉइल्ड चिकपीस को मैश करके हम दे सकते हैं। तरह तरह के नट्स का पाउडर करके हम खिला सकते हैं। ध्यान रखें कि नट्स जो हम बच्चे को खिला रहे हैं इस एज में वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, पूरी तरह से यूनिफॉर्म पाउडर होना चाहिए,
वो कहीं भी उसमें पार्टिकल ना हो, क्योंकि इस एज में बच्चे के वो पार्टिकल जो है वो गले में फंसने के चांस होते हैं और उससे चोकिंग की रिस्क रहती है। तो ये सारे हो गए वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज। अगर नॉनवेज आप खाते हैं और बच्चे को खिलाना चाहते हैं तो अच्छे से कुक किया हुआ बॉइल्ड एग भी आप दे सकते हैं। और शुरुआत में बच्चे को अगर आप एग दे रहे हैं तो शुरुआत में आप एग का येलो पोर्शन किसी सीरियल के साथ मैश करके या अलग से दे सकते हैं येलो पोर्शन, और उसके कुछ दिन बाद आप बच्चे को व्हाइट पोर्शन ऑफ एग भी खिला सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो चिकन को भी अच्छे से बॉईल करके उसके अंदर की बोन्स को निकाल के आप बच्चे को दे सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज इस एज में जो हमें बच्चे को ध्यान रखना चाहिए वेट गेन के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे को हेल्दी फैट्स देना, मतलब कि घी, ऑलिव ऑयल, बटर या फिर पीनट बटर, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन पीनट बटर में भी यही ध्यान रखना पड़ेगा कि पीनट बटर में हमें बच्चे को जब भी हम पीनट बटर दे रहे हैं तो उसमें एकदम फाइन होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी नट्स का पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं कि किस तरह के सॉफ्ट सॉलिड फूड की मैं बात कर रहा हूं। सॉफ्ट सॉलिड फूड में बच्चे को आप राइस दाल खिचड़ी बना के खिला सकते हो, और कभी कभी उसमें कोई कोई वेजिटेबल्स डाल सकते हो, जैसे आलू डाल सकते हो, कोहड़ा डाल सकते हो जिसको हम पंपकिन कहते हैं, फिर आप टमाटर भी डाल सकते हैं, स्वीट पोटैटो डाल सकते हैं। तो इस तरह की अलग अलग तरह की अगर हम सब्जियां डालते हैं तो जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उसकी पोषक मात्रा है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा भी हम रोटी को दाल में मिलाकर उसको अच्छे से मैश करके बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा हम सॉफ्ट वेजिटेबल उपमा बना सकते हैं जो कि सूजी या रवा से हम बनाते हैं। सॉफ्ट इडलीज दे सकते हैं, उसमें हम इडली को सांभर में डिप करके अच्छे से हाथों से मसल के बच्चे को खिला सकते हैं। सॉफ्ट उपमा, सॉफ्ट डोसा भी खिला सकते हैं। तो इस तरह से सॉफ्ट सेमी सॉलिड फूड को धीरे धीरे हम बच्चों को खाना सिखा सकते हैं इस एज में। इसके अलावा भी हम किसी भी सीरियल्स को वेजिटेबल्स के साथ पका के एक पॉरिज बना सकते हैं, जैसे चावल को गाजर के साथ, चावल को आप आलू के साथ, या फिर चावल को शकरकंद के साथ, चावल को कोहड़ा पंपकिन के साथ आप मैश करके अच्छे से पॉरिज बना के बच्चे को खिला सकते हो। इससे भी बच्चों की अच्छी न्यूट्रिशन मिल जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आप मील बच्चे के लिए बना रहे हैं उसमें थोड़े से घी या बटर या कोई ऑयल का यूज़ करें, ताकि जो गुड फैट है बच्चे को मिलता रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि फैट में अच्छी मात्रा में कैलोरीज होती हैं और बच्चा थोड़ा खाना खाता है, तो थोड़े खाने में अगर उसको हमें अच्छा न्यूट्रिशन देना है तो हमें थोड़ा मात्रा में उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच फैट ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो ऑयल, घी, बटर, इसका आप यूज़ करें उनके जो मेन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप बना रहे हैं, ताकि बच्चे को सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिले। अब हम आते हैं और डिस्कस करते हैं कि 9 मंथ से 12 मंथ के बच्चे को एक दिन में हमें क्या क्या खाना देना है सुबह से रात तक, और डाइट चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बच्चा जब सुबह उठता है तो जनरली उसको मिल्क फीडिंग की डिमांड रहती है, तो आप ब्रेस्ट मिल्क फीड कर सकते हैं 9 मंथ्स बच्चे को। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं फीड कर रहे हैं, किसी कारण से फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, तो आप स्टेज 2 फार्मूला मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बच्चा 1-2 घंटे के बाद उसको फिर से भूख लगेगी तो आप कोई सेमी सॉलिड फूड ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप दाल में कैरेट को या फिर कोहड़ा, जिसको हम पंपकिन कहते हैं, उसको अच्छे से मिलाकर अच्छे से एक पॉरिज बना सकते हैं। आप बच्चे को सॉफ्ट इडली या फिर सॉफ्ट डोसा या सॉफ्ट उपमा दे सकते हैं। आटे या सूजी या बेसन का चीला बना सकते हैं। चीला के अंदर कोई भी वेजिटेबल को आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, या फिर ओट्स एप्पल पॉरिज बना सकते हैं। फिर आलू या पनीर का भी पॉरिज बना सकते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह की सब्जियां और सीरियल्स को मिक्स करके हम बच्चे को खिला सकते हैं, ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिले। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद हमें मिड मॉर्निंग बच्चे को अगर चाहे तो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं या मिड मॉर्निंग स्नैक दे सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप चाहें तो कोई भी फ्रूट्स, जो सॉफ्ट फ्रूट है, उसको काट के छोटे टुकड़े दे सकते हैं। जैसे आप पपाया दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, अगर मैंगो का सीजन है तो मैंगो दे सकते हैं, ऑरेंज, मौसम्बी, एप्पल या पियर्स को बॉईल करके उसके टुकड़े दे सकते हैं, अंगूर को छोटे छोटे पीसेज में काट के बच्चे को खाने को दे सकते हैं। तो इस तरह से मिड मॉर्निंग के टाइम पे आप या तो मिल्क फीड कर सकते हैं, या फिर आप कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल को काट के छोटे छोटे सॉफ्ट टुकड़ों में बच्चे को खिलाने का ट्राई कर सकते हैं। लंच के टाइम पे आप बच्चे को मूंग दाल की खिचड़ी राइस के साथ मिला के दे सकते हैं, या फिर किसी और सीरियल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा राइस दाल खिचड़ी खाता है तो कई बार उसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। हम ओट्स के साथ खिचड़ी बना सकते हैं, दलिया की खिचड़ी बना सकते हैं, कई बार कर्ड राइस दे सकते हैं, या फिर वेजिटेबल दाल सूप, जैसे मैंने बताया कि दाल में कोई भी वेजिटेबल जैसे कि आलू, गाजर, बीट रूट, ये सब डाल के अच्छे से
से उसको सॉफ्ट और मैश करके हम बच्चे को खिला सकते हैं, और कभी कभी हम पालक दाल की भी खिचड़ी बना के बच्चे को खिला सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चे को एक हेल्दी लंच खिला सकते हैं। अगेन इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे आप बच्चे को फिंगर फूड खाना सिखाएं। मतलब बच्चे को प्लेट कोई भी फ्रूट्स के छोटे छोटे टुकड़े जो कि काफ़ी सॉफ्ट है और बिना बीज के हैं, बिना सीड्स के हैं, ऐसा प्लेट में सजा के बच्चे को दे सकते हैं। उसमें मैंगो, पपाया, केला, चीकू, बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड कैरोट, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो बहुत ही सॉफ्ट है, जिसको गले में फंसने की कोई चांसेस नहीं है, ऐसा आप बच्चे को दे सकते हैं प्लेट में सजा के, और बच्चा उसको खुद से उठा के खाए। इस चीज़ का आप ट्राई कर सकते हैं। इससे बच्चे की सेल्फ ईटिंग मतलब खुद से खाने की एक जो आदत है वो डेवलप होती है, बच्चे को खाने का इंटरेस्ट भी आता है और आगे चल के बच्चा खुद से खाना सीखता है। फाइनली डिनर के टाइम पे आप चाहें तो बच्चे को रोटी दाल को अच्छे से मैश करके दे सकते हैं। मतलब दाल में रोटी को थोड़ी देर डुबा कर छोड़ दें, और जब वो रोटी बहुत सॉफ्ट हो जाए तो उसको अपने हाथों से मैश कर सकते हैं या फिर मिक्सर से भी मैश कर सकते हैं, और मैश करके वो बच्चे को चम्मच से खिलाएं। इसके अलावा भी रोटी को किसी करी वाली सब्जी में, जो रस वाली सब्जी है उसमें अच्छे से मैश करके आप रोटी को सब्जी के साथ मिला के भी बच्चे को खिलाना शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भी ग्रेन का आप सॉफ्ट चीला बना सकते हैं। इसके अलावा भी सॉफ्ट उपमा, इडली, डोसा, ये सब भी बच्चे को डिनर में खिलाया जा सकता है, और इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है और नींद भी अच्छी आती है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि 9 से 12 महीने के बच्चे को हम क्या क्या फूड आइटम्स खिला सकते हैं, और आपको डाइट चार्ट से ये समझ में आ गया कि कैसे आप बच्चे की डाइट की प्लानिंग करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।